अकलीमपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते रास्ता रोककर 4 लोगों पर किया जानलेवा हमला की मारपीट, आई गंभीर चोटें, 2 मोटरसाइकिलों को भी तोड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगीना थाना अंतर्गत अकलीमपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच असरुद्दीन के परिजनों द्वारा रास्ता रोककर 4 लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 4 लड़के मोटरसाइकिलों पर सवार होकर राजाका से गांव अकलीमपुर आ रहे थे। तभी पूर्व सरपंच असरुद्दीन के परिजनों ने उनको रास्ते में रोक लिया और उनके साथ बुरी तरह से मार पिटाई की, जिससे एक लड़के के हाथ में चोट आई है जो दिल्ली भर्ती है। अन्य 3 लड़कों को भी गंभीर चोट आई है। उनके साथ झगड़ा करने के बाद असरुद्दीन के परिजनों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। काफी देर तक पथराव किया, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सरपंच असरुद्दीन ने सरपंची के टाइम में करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, जिसको दबाने के लिए यह बार बार झगड़ा कर रहा है। पीड़ितों ने बताया कि असरुद्दीन सरपंची का चुनाव हार गया है, अब वो रिकॉर्ड को भी नहीं दे रहा है, जबकि VDPO ने रिकॉर्ड देने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन पूर्व सरपंच असरुद्दीन रिकॉर्ड देने में आनाकानी कर रहा है और आए दिन झगड़ा कर रहा है। पीड़ितों ने बताया कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया था उन गरीब लोगों के साथ आए दिन मारपीट करता है और उन पर दबाव बना रहा है। अपने सरपंची के टाइम में जो करोड़ों रुपए का घोटाला किए थे उनको दबाना चाहता है, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। क्या नाम है? दीन मोहम्मद। गाँव कौन सा? अकलीमपुर में। क्या मामला? भाई मामला क्या है, जिस दिन से ये इलेक्शन हुआ है उस दिन से इसकी हार हो गई, एक सरपंच दूसरा बन गया शमसुद्दीन नाम का। तो उसी दिन से इसने बैर रख रखा है। जो गरीब आदमी है उनसे ये कहते हैं भाई हमारे लिए वोट क्यों नहीं दी। तो वहाँ का रास्ता पड़ता है उनका घर के पास के, राजाका से आते हैं, स्कूल है एक, स्कूल पे रहते हैं वो, उनका फिर घर पड़ जाता है। हमारा तो रास्ता गुजरने को वही है। तो वहाँ से आते हैं तो 25 तारीख को तो एक छोरा लड़का था हमारा, क्या नाम था उसका, समीम, वो 10 आदमी ने घेर के मार पिटाई करी। उसकी एप्लीकेशन थाना में लगी हुई है और रजिस्ट्रेट है। और मेरे ख्याल में मुंशी से भी मिले थे हम लोग, भाई हम कार्रवाई करवा रहे हैं। तो उसके बाद फिर 28 तारीख में 2 लड़के थे जी, 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के थे, वो वहीं के फिर गुजर रहे थे रास्ता, अपने घर के लिए आना पड़ता है उनके घर के गुजर के। तो उन्होंने लाठी डंडा फरसों से एक का हाथ काट दिया, वो हॉस्पिटल है, मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में दाखिल है, उसका ऑपरेशन होगा। और 3 और भी हैं, जिसके कान में चोट लगी है, जिसके पैर में लगी है, पैर तोड़ने का हमला किया है। और फिर उसने गांव में आकर के उनके आदमियों ने फिर पथराव और मकानों पर चढ़ के मारे हैं। तो हम फिर उसको, हम बाहर थे, मौजूदा सरपंच भी, मैं भी, एक हमारा और है हाजी फारूक, हम तावड़ू से आ रहे थे, हमें सूचना मिली, हमने फ़ोन भी किया अपने भाई को, भाई जाके मने करो, भाई झगड़े को मने करो। तो हम आए तो वहाँ हमें पुलिस खड़ी मिली, पुलिस की गाड़ी खड़ी मिली। तो पुलिस गाड़ी ने भाई सरपंच को मने करो, हमने मने कर दिया और उनको, हम मरीजों को लेकर अस्पताल चले गए। और वहाँ हमने उसका MLC कटवाई, जिसमें असरुद्दीन के जो बालक है उसने, उनके लगी या नहीं लगी हम तो इस चीज़ को नहीं कह सकते। उन्होंने MLC कटवाई, हमने भी अपनी MLC कटवाई। फिर हम अपने कुछ मरीजों को घर के ले गए, कुछ वहीं एडमिट है, आज उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने झगड़ा किया? ये असरुद्दीन है जुम्मा का, वो मेन आदमी है, वो हारा हुआ सरपंच है, एक सरपंच, उसका परिवार, असरुद्दीन का परिवार, ये इन बदमाशियों को कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है जी, बात क्या है, बात यह है जी, अब जो हमें, हमारा जो सरपंच हमने बनाया है उसके लिए रिकॉर्ड ही नहीं दिया है, मनरेगा का रिकॉर्ड नहीं दिया। तो BDO साहब ने लिख के दे रखे थाने में, SP साहब को, DC को, अब भाई मुकदमा दर्ज करो, मनरेगा घोटाला है, 6 करोड़ का घोटाला है जी। ये सारा मामला तो ये है ना, तो अगर मुकदमा हो जाए तो इस पे ये मामला ही खत्म हो जाए। हम पे दबाव बना रहा है इस चीज का, कभी किसी को छेड़ रहा है, कभी किसी को छेड़ रहा है जी। क्या नाम? शमसुद्दीन है जी। गाँव कौन सा? अकलीमपुर में हूँ। क्या मामला है जी? मामला ये है जी, जो एक्स सरपंच असरुद्दीन है, जिस दिन से ये हारा है उस दिन से ही इसने गांव में विनाश फैला रखा है। जो मेरे साथ इस साइड में कुछ घर लग रहे हैं, गरीब आदमी हैं, उन पर हमला करता है, बार बार उनके रास्तों को रोकता है, बाड़ लगा देता है। और गांव में इसने तनाव बना रखा है। मेरा एक चाचा का लड़का है समीम नाम का,
25 तारीख को उस इन्होंने रास्ता में घेर के उसको मारा है स्कूल पे। और 28 तारीख में फिर दोबारा मेरे एक भतीजा है और मेरे चाचा के लड़के हैं, वह राजा के मही से आ रहे हैं। इसका जो मकान है, जो इसका राइस घर है, वो रास्ता पे है। जो वे वहाँ के गुजरते हैं, एक स्कूल है गांव के परली तरफ, तो वहाँ पर इन्होंने एक अड्डा बना रखा है। वहाँ 10-20 छोरे हर वक्त बैठे रहते हैं। जब कोई वहाँ मेरी पार्टी का कोई भी आदमी वहाँ से निकलता है, उनसे साथ छेड़खानी करते हैं। और उन जो जो 2 बाइकों पे लड़के आ रहे थे, एक के हाथ में फरसा मारा है, वो आज भी एडमिट है हॉस्पिटल में। और जो 2-3 लड़के और थे, उनके एमएलआर कटी पड़ी है और उन पे भी हमला किया है। 2 बाइक तोड़ रखी है मेरी। सुना है जब जिस टाइम गांव में झगड़ा हुआ था, पथराव हो रहा था और वीडियो भी आप लोगों के पास मौजूद है। किन लोगों ने पथराव किया था? वो असरुद्दीन की पार्टी के ही है जी। सुना है जो असरुद्दीन है वो कुछ दबंग किस्म के लोग हैं और कई बार, ये पहला मामला नहीं है, कई बार झगड़ा कर चुके हैं। क्या तक सच्चाई है? दबंग पड़ा इसका ये है जी, इसने मनरेगा में 6 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। मैंने 6-7 महीना पहले ही इसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अब वो कार्रवाई यहाँ तक आ गई। वीडियो जब ये हार गया है तो इसने मनरेगा का रिकॉर्ड अभी हमारे लिए दिया नहीं है। वीडियो ने भी एप्लीकेशन दे रखी थाना में कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना वाला ने ये कहते हैं कि हमारे पास एसपी के वहाँ से आए या डीसी के वहाँ से आए या रेवाड़ी विजिलेंस के पास से आए तो हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो क्या कानूनी कार्रवाई प्रशासन से मांग कर? प्रशासन से ये कानूनी कार्रवाई की मांग रहे हैं जी कि मेरे गांव में 4-5 रास्ते दिखा रखे हैं, इसने उसकी पेमेंट उठा रखी है। पेमेंट उठी तो पड़ी है, लेकिन वहां तक रोड तो जहां था अभी तक मट्टी भी नहीं डली है। कागजों में रोड कंप्लीट दिखा रखा है, पेमेंट उठी पड़ी है, लेकिन उस रास्ते में अभी मिट्टी भी नहीं डली है। और जो छप्पर बने हैं 107 छप्पर हैं, जिनमें से इसने 35 छप्पर बनाए हैं। बाकी का पेमेंट अपने हड़प कर गया है मनरेगा से। 65 आदमी ने इसके खिलाफ एफिडेविट दे रखे हैं और ये मामला लोकपाल के पहुंचा पड़ा है। इसमें 8-10 आदमी मरे हुए हैं जिन्होंने इनके जॉब कार्ड बनवा रखे हैं, इनकी पेमेंट उठा रखी है। इस कारण ये आदमी पर हमला कर रहा, दबाव बनाना चाह रहा। पैसा इसके पास हराम का पैसा है, वो उछल रहा है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एफिडेविट दे रखी है, उनको दबाना चाह रहा है। क्या नाम है? हकीमुद्दीन। गांव कौन सा? अकलीमपुर। क्या मामला? मामला ये है, हम राजा के मही से आ रहे थे, इनका मकान पड़ता है रास्ते में बिल्कुल मेन पे। किसका? असरुद्दीन सरपंच का, एक्स सरपंच है। हम जब बाइक पे आ रहे थे, हमारी बाइक तोड़ दी। एक लड़का के हाथ में कुराड़ी मार दी, मेरे पैरों में लाठी मार दी और एक लड़का के कान में मार दी जिन्होंने। क्या कारण रहा झगड़ा करने? बस कारण ये हार गया। ये हार इस पे बर्दाश्त नहीं हो रही और ये हम गरीब आदमियों पे दबाव बना रहा। हमने वोट तो इनके लिए दी नहीं। ये हमारा भतीजे सरपंच है, हम तो वोट उसके लिए देंगे जो वो खड़ा हो गया। तो चुनावी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ है? बिल्कुल चुनाव रंजिश चल रही है, झगड़ा हो रहा है।